हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने आज शिवानी का ब्लॉग देखा तो उसमें मैंने एक कमेंट किया था। आप सबको मैं उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लगाऊंगी और फिर उसमें दिखाऊंगी कि शिवानी मतलब घमंडी है या क्या है, शिवानी ने क्या रिप्लाई किया है क्या नहीं किया है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी। आपने मतलब बड़े यूट्यूबर क्या छोटे यूट्यूबर के पास भी आप लोग कमेंट करते होंगे तो कोई कोई रिप्लाई देता है और कोई रिप्लाई नहीं देता। बड़े यूट्यूबर तो बिल्कुल रिप्लाई देते ही नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है कि मैं शिवानी को एक कमेंट छोड़ती हूँ, उस कमेंट का शिवानी ने इतने अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया क्योंकि मेरा इतना दिल खुश हो गया, इतना मतलब दिल खुश हो गया पहली बार कि मैंने शिवानी के लिए कमेंट किया और शिवानी ने इतना एकदम रिप्लाई, मतलब 1 मिनट के अंदर ही रिप्लाई कर दिया। सोचो तो मतलब एक कहते ना, दिल को इतनी खुशी मिली है कि सच में लोग शिवानी को बहुत मतलब घमंडी बोलते हैं, ये वो बोलते हैं, लेकिन वो ना ही घमंडी है और ना ही वो बहुत अच्छी लड़की है। बहुत ज़्यादा जितनी उसकी नामरी करी जाए ना उतना ही कम है। और मैं मिलने भी बहुत जल्द जाऊंगी शिवानी से। हो सकता है रक्षाबंधन पे जाऊं, घर जाएंगे अगर रक्षाबंधन पे तो मैं जा भी सकती हूँ। और एक बार मेरे मिलने की बहुत तमन्ना है, शिवानी से मिलने की बहुत तमन्ना है। मिलने जाऊंगी मैं। तो एक लेडीज गई थी शिवानी दीदी से मिलने, शिवानी से मिलने गई थी वो लेडीज। तो वो पहले तो गांव ही गई थी, गांव से फिर वो गई थी ऑफिस। तो गांव जाती है उसने ब्लॉग बनाया बाकायदा, और ब्लॉग मतलब इस घर से उस घर तक का ब्लॉग बनाया उसने। प्रॉपर पूरी चीज दिखाई। देखी, मैं हर किसी का ऐसे ब्लॉग डाल नहीं सकते हैं। अगर हो सकता है तो मैं डाल भी दूंगी, हो सकता है तो डाल भी दूंगी, लेकिन लेकिन अभी दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी मैं। वो वीडियो दिखाती तो पर मिल नहीं रही। मैंने उसका कल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, वीडियो देखी थी, पता नहीं कहाँ चलेगी कहाँ नहीं। अगर मिलेगी हो सकता है थोड़ी बहुत स्क्रीन वो मैं थोड़ी बहुत क्लिप लगा सकती हूँ, और अगर मिली तो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसमें मैंने ये देखा था कि खैर वो मिलने आई, देखने आई थी घर, उसकी देखने की तमन्ना थी। और उसने कोई बुराई नहीं की है शिवानी की कि जैसे शिवानी मिली नहीं या कुछ भी, उसने कोई बुराई नहीं की है। वो आई थी, उसने घर दिखाया, बैकग्राउंड दिखाया इधर उधर का। तो वो इनके लिपस्टिक वाली भाभी के घर के आगे भी गई थी, और ये जो भी है इनके सबके घर के आगे गई थी। ब्लॉग उसने घूम घूम के ब्लॉग बनाया, मतलब वही 2-4 मिनट का ब्लॉग बनाया था। तो 4 मिनट का था लगभग, 4-5 मिनट का उसने वही बनाया था। तो उसने सब चीज दिखाई थी, लेकिन बैकग्राउंड में उसमें क्या था, बैकग्राउंड में वो आवाजें आ रही थी जो आवाजें धमकी भौजी हम सबको दे रही थी। वहां पे इतनी चिल्ला चिल्ला के गाली दे रही थी धमकी भौजी कि कोई कुतिया रंडी हमारी जिसने कई होए बको ऐसो हो जाए वैसो हो जाए, मतलब इस तरीके से बहुत गंदी लैंग्वेज में बैकग्राउंड में इतनी तेज तेज आवाजें आ रही थी, बहुत तेज आ रही थी। वो क्लिप अभी वीडियो मिली नहीं है क्योंकि उसका चैनल मैंने सब्सक्राइब नहीं किया था, नहीं तो मैं आपको अभी दिखाती। वो वहां पे जब उधर गई है ना वो लेडीज लड़की, तो तभी उसने देखा है। तो बैकग्राउंड में वही चिल्लाने और लड़ाई करने की आवाज आ रही थी। तो ये यहाँ से ये साबित होता है कि ये लेडीज जो धमकी भौजी है ना, ये बहुत धमकाती है, डराती है, और मतलब एक गुंडागर्दी के साथ ये लोग रहते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं शिवानी के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से ये गालियां का शब्द उपयोग कर रही थी, लड़ाई करने के पूरे मूड में थी। और यहाँ पे आप सब लोगों ने देखा भी होगा इस जिस तरीके से इसने जवाब दिया था कि आप सबको पता है मेरा कौन कट्टर दुश्मन है। भैया, ना तो लिपस्टिक वाली भाभी है, ना तो साधना है, ना तो रिंकी है, और यही लोग वीडियो बनाते हैं। और कौन हो सकता है आप लोग बताइए, और कौन हो सकता है? और किसको ये सूंघ रही है? सिर्फ और सिर्फ शिवानी बची है, और तो कोई बचा नहीं है। शिवानी को सिर्फ सूंघ रही थी, ये सफाई चाहे जितनी दे, लेकिन सूंघ शिवानी को ही रही थी। तो अब जब सब लोग इसको टारगेट करने लगे, सब इसको बोलने लगे कि शिवानी को ऐसा क्यों बोला ये वो, तब ये अपनी सफाई पेश करने लगी। लेकिन यहाँ पर इसने शिवानी को ही टारगेट किया था, बैकग्राउंड में साफ साफ नजर आ रहा था। और उसके बाद ये जो क्लिप इसने डाली थी इंस्टाग्राम पे और वीडियो में, वहां पे भी पता चल रहा था कि ये किसके ऊपर लिए जा रही है। ठीक है, जिस इंसान ने इसको एक रोजी रोटी का जरिया दी उसी को ये मतलब धमकियां और टारगेट कर रही है।
और आज मैंने वीडियो इसका देखा, आज ये झोली फैला रही है, सबको झोली फैला फैला के बददुआ दे रही है। तो कसाई को से पड़ता कभी नहीं मरता है, और वो कहीं उल्टा तेरे ऊपर ना लग जाए। क्यों? क्योंकि तू झूठ बोल रही है। यहाँ पे तू बोल रही है कि मैंने अगर शिवानी को ऊपर ले गए हूँ तो मेरा ये मतलब ऐसा हो उस औरत का, वैसा हो, तो किसी का कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा होगा। क्यों? क्योंकि तुम सड़ासड़ झूठ बोल रही हो। और लिपस्टिक वाली भाभी आपसे बोल रही हूँ, इसके जंजाल में बिल्कुल मत आइएगा। आप अपना जैसा ब्लॉग बनाती हो वैसा बनाइए, क्योंकि आप हर इंसान को रिप्लाई अच्छे तरीके से देती हो, तो उसी तरीके से रिप्लाई आपका हर इंसान को अच्छा लगता है। तो आप इसके बहकावे में, इसकी बातों में मत आइए। ये लेडीज बहुत गंदी है और ये हर इंसान से धमकियों से पेश आती है। उस टाइम आपकी लड़ाई हुई थी, जब मैंने शिवानी के ब्लॉग में देखा था, तब आपने मतलब आपकी और इसकी लड़ाई हुई थी, कुछ समझ में आया था। तब 100 नंबर पुलिस भी आई थी। तो यहाँ पे आप यहीं से समझ जाओ कि ये आपके साथ भी नहीं चूकी तो ये किसके साथ चूकेगी। तो ये लेडीज बहुत गलत है, और इसकी लैंग्वेज में तो लगाम है ही नहीं, बिल्कुल भी लगाम नहीं है। ये मतलब हर उसको टारगेट। देखिए, हम लोगों ने वीडियो कब तेरे ऊपर बनाना चालू किया? जब तूने हर रिएक्शन वाली। अरे तुम ये बोल देती कि मैं सब दीदियों से नहीं बोल रही हूँ, जो लोग मेरे लिए वीडियो गलत बना रही हैं, गलत शब्द उपयोग कर रही हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पे सारे लोग वीडियो बनाते ही नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पे मुझे यही चीज़ अच्छी लगी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि शिवानी की जैसे ये लोग कभी हो ही नहीं सकते हैं। इनके पास तुम कमेंट भी करो ना, तो ये कभी रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझते हैं। और शिवानी देखो, मतलब शिवानी ने हमारा ही नहीं रिप्लाई दिया, ऐसे बहुत से लोगों का रिप्लाई दिया। कम से कम 50 लोगों का रिप्लाई दिया होगा शिवानी ने। बहुत सारे लोगों ने, मैंने बहुत सारे कमेंट किए जाके। और शिवानी के चैनल पे मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, एक भी सिंगल कमेंट गलत नहीं आता है, सिंगल कमेंट गलत नहीं आता है। सब अच्छे कमेंट आते हैं, सब अच्छे कमेंट आते हैं। और बस मैं शिवानी से एक बात और बोलूँगी, शिवानी आपका ब्लॉग इतनी बेसब्री से इंतजार रहता है। जैसे कि मैं देखती हूँ ना कि जैसे आज ब्लॉग आया है और कल दिन बीत गया, शाम को ही मुझे खुशी होने लगती है कि अब कल शिवानी का ब्लॉग आएगा। तो सुबह से ही मैं जल्दी काम करने लग जाऊंगी कि आज मैं 10 बजे से ही तैयार रहती हूँ कि हाँ अब शिवानी का ब्लॉग आने वाला है। उस दिन मैं काम भी जल्दी कर लेती हूँ। और जैसे अब आज ब्लॉग आ गया और कल ब्लॉग नहीं आएगा, तो कल मतलब जिस दिन ब्लॉग नहीं आता ना, उस दिन बोरिंग सा लगता है। मतलब ऐसा लगता है दिन कट ही नहीं रहा है, कैसा हो गया, इस टाइप का लगता है। जैसे शिवानी का ब्लॉग देख लेते हैं ना, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। और जिस दिन शिवानी का ब्लॉग नहीं आता तो उस दिन बहुत मूड खराब रहता, अच्छा भी नहीं लगता। उस दिन जिस दिन ब्लॉग आ जाता है उस दिन एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। और जब ब्लॉग देखते हैं ना तो पता ही नहीं लगता है कि 10 मिनट या 15 मिनट मतलब कब निकल गए। जब वो बोलती है आप ब्लॉग को हम यहीं एंड करते, तब मैं देखती हूँ ब्लॉग खत्म हो गया। तब मुझे लगता है कि ब्लॉग इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो ये होता है टैलेंट। ये नहीं है कि गालियों से किसी का रिप्लाई दो। देखिए शिवानी के कभी कभी ऐसा ब्लॉग बन जाता है, शिवानी के मतलब कोई ऐसी चीज़ दिखा देती है शिवानी, जो शिवानी के भी कुछ लोग गलत कमेंट करने आ जाते हैं। लेकिन शिवानी का आप लोग देखा होगा कि कभी भी गलत तरीके से उसने रिप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे कुछ परवरिश पे फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे लिपस्टिक वाली भाभी भी शिवानी की कुछ थोड़ा बहुत वो कर रही है कि शिवानी भी किसी को गलत तरीके से रिप्लाई नहीं करती है। और ये चीज़ अच्छी लगती है कि लिपस्टिक वाली भाभी की ये किसी को ऐसे गलत तरीके से रिप्लाई नहीं करती हैं, अच्छी भाषा में रिप्लाई करती हैं। और हर इंसान, देखिए कोई भी मिलने जाए, हर इंसान का, मैंने एक चीज़ देखी है लिपस्टिक वाली भाभी की कि कोई भी मिलने जाए और हर इंसान का बिना बताए प्रमोशन करने लगती है। दुकान का हुआ, चैनल का हुआ, सबसे ऐसे आप बताओ आपके चैनल का क्या नाम है, आपकी दुकान का क्या नाम है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लिपस्टिक वाली भाभी अच्छी लगती हैं। बस एक गुटखा खाती है, इस वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आता है। कभी कभी मैं ब्लॉग बना देती हूँ, लेकिन हाँ लड़ने में, ये सब करने में वो नहीं है। किसी को गलत भाषा बोले, किसी को ये वो करके रिप्लाई करें, वो नहीं है उनके अंदर। ठीक है, तो आप सबकी क्या राय है? और मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी जो मैंने शिवानी के लिए कमेंट किया था, उसके शिवानी ने रिप्लाई दिया, कितनी अच्छी तरीके से रिप्लाई दिया है। दिल एकदम गदगद हो गया मेरा, सच में इतनी खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा खुशी मिली है कि आज शिवानी ने मेरे मतलब कमेंट का रिप्लाई किया है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग? मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को नए आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय।